नाजरीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ अर्टिकेरिया के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि छपाकी उछल जाने का, पित्ती उछलने का तस्करा हो रहा था, इसके मुताल्लिक़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि कुछ और भी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इससे मुमासलत रखती हैं, तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कोई ऐसा लैब टेस्ट मौजूद है जिसकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो शख्स आपके पास अपनी तकलीफ़ की बिना पर आया उसको अर्टिकेरिया है या कोई और बीमारी है? बिल्कुल, देखें एक्जिमा जिस तरह हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्जिमाज होते हैं जिसमें मतलब खुजली शुरू हो जाती है। और इसके अलावा कुछ सिस्टमिक बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि जिसमें गुर्दे की बीमारी है और जिगर के जॉन्डिस में हो जाता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में जी। भी खुजली शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी में इवन हो जाती है। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट कराते हैं ना अर्टिकेरिया के लिए या पित्ती उछलने के लिए, वो होते हैं बेसिक टेस्ट। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट हम करा के देख लेते हैं, उसका यूरिन DR कराते हैं, उसका स्टूल DR कराते हैं। यानी ये सबसे पहले रूटीन जो हर हॉस्पिटल में, हर मतलब छोटे से छोटे गांव में, देहात में भी अगर लेबॉर्ट्री है तो ये 3 टेस्ट वहाँ पर भी हो जाते होंगे। जी। इसमें CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, उसमें जो होता है पता चल जाता है कि बेसोफिल्स या ईओसिनोफिल्स वगैरह ये वो खलिए होते हैं जो कि जब आदमी को एलर्जी हो जाए या अर्टिकेरिया वगैरह होता है तो ये बढ़े हुए होते हैं। एक चीज़ से थोड़ा सा हमें गाइडलाइन मिल जाती है। फिर दूसरा, यूरिन टेस्ट में यूरिन DR करा के देखते हैं, उसमें पता चलता है कि मैंने जैसे पहले प्रोग्राम के शुरू में बताया कि गुर्दे और मसाने की बीमारियां जो होती हैं, UTI इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसमें इन चीज़ों का पता चलता है यूरिन DR से। और स्टूल DR जो हम कराते हैं आमतौर पर बच्चों में भी बड़ों में भी हमने देखा है कि हेलेमेंथिक इन्फेस्टेशन, मतलब पेट में कीड़े जो होते हैं, अगर एक कीड़ा भी आपके है तो वो भी इस पित्ती उछलने का सबब बन सकता है। तो ये उसमें आ जाता है कि भाई पिनवर्म है या हुकवर्म है या राउंड वर्म को, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों के नाम होते हैं। तो उस स्टूल DR से, हाँ, उस जो है ना आपको पता चल जाता है। और ज़्यादातर बच्चों में जो होता है ना कि मतलब वो कहते हैं कि रात में जो ददोड़े से बन जाते हैं और खुजली होती है, और तो उसकी एक वजह जो होती है पेट के कीड़े होते हैं, उससे ये पता चल जाता है। बाकी आम तौर पे अब तो बहुत मतलब हो चुका है, आपने कोई परफ्यूम यूज़ किया, आपने कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ किया और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो वो मतलब जिस तरह ये जूते के जो होते हैं, लेदर के शूज़ हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के शूज़, ग्लास, रबड़ की, लेटेक्स एलर्जीज़ वगैरह जो हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर ये होता है पैच टेस्ट होता है। पैच टेस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें यहाँ पाकिस्तान में ख्याल 40 बैटरीज़ का होता है, उसमें 40 होते हैं एलर्जेंस होते हैं जो कि एलर्जी वो आपकी कमर पे लगाए जाते हैं। और बाहर जो है वो 80 बैटरीज़ का होता है पैच टेस्ट। उसमें 80 मुख्तलिफ़ केमिकल्स या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो कि इंसानी जल्द को मुतासर कर सकती हैं, जिनसे अर्टिकेरिया या एलर्जी हो सकती है। तो वो लगाते हैं, पहले उसको 24 लगा के छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए, फिर उसको उतार के देखा जाता है, फिर उसको 48 घंटे के बाद फिर करते हैं। तो जिस जगह पे वो ददोड़ा बना हुआ होता है, छोटे छोटे से वो होते हैं लगे हुए, जिस जगह वो ददोड़ा बना हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स को इस चीज़ से एलर्जी है और दिस इज़ द रीज़न ऑफ अर्टिकेरिया। तो वो फिर मतलब कंफर्म हो जाता है, बात को नहीं पता होता, तो इससे पता चल जाता है कि जी हमें परफ्यूम से है या लिपस्टिक से है या ये जो लगा आई शेड्स वगैरह जो है, और कॉस्मेटिक बहुत सारे हैं जिनकी वजह से ये जो है एलर्जी हो सकती है। अशरफ साहब, जैसे कि आपने तज़किरा किया था 20% लोगों को उम्र के किसी हिस्से में भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। ऐसे अमराज को अक्सर व बेशतर नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है जब इनकी नौइयत थोड़ी कम हो, लेकिन कभी ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मामला फिर काफ़ी परेशान कुन हो जाता है, जिसके बाद अमूमन लोग डॉक्टर से रुजू करते हैं। ऐसे लोगों में ये बीमारी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या किस तरह की पेचीदगियाँ इसके साथ नज़र आ सकती हैं? देखिए, दौड़े पड़ना, सही हो जाना कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर सही भी हो गए, तो बाज़ जो होता है खुजा लिया तो वो कोई एंटीहिस्टामिन टैबलेट लेकर गुजारा कर लेते हैं जी। और उनको मतलब पता भी होता है कि ये ले लो बस सही हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि ये जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन और बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग, बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। इसको कहते हैं हम एंजियोएडिमा। कि पहले जो जितने भी दौड़े पड़ रहे थे ना वो सिर्फ जिल्द के ऊपर ऊपर थे, अब जो है वो स्वेलिंग जो है वो अंदर जा रही है, डर्मिस यानी जिल्द के नीचे जा रही है। और अगर वो अंदर जाती है जिल्द के नीचे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको प्रेस करेगी, स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है। नतीजा क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा फेस पर होती है
मतलब आपकी जो है वो ज़बान म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब ये जो अंदर मुंह की झिल्ली है या आंखों जी। के अंदर जो झिल्ली है, कानों में, नाक में, ये जो जो जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है कि वहाँ पे सूजन आना शुरू हो जाती है, आपकी ज़बान जो है वो मोटी हो जाती है, और अंदर जो है यानी आपका ये एपिग्लॉटिस वगैरह है जो सांस जिसके थ्रू जाती है, लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह, ये वाला हिस्सा, इस पे बर्फ आना शुरू होता है। ज़बान एक तरफ से मोटी हो रही है, आपके गले को गला बंद हो रहा है, अंदर से एपिग्लॉटिस वो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपको चोक, मतलब मुंह सूज गया, फुटबॉल की तरह हो गया, आंखें बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो लिट्स किया जो म्यूकोसा वो इन्वॉल्व हो गया। नतीजा ये होता है कि आपको चोकिंग होनी, यानी जैसे कोई आपका गला दबा रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन को फौरी तौर पर ट्रीट कर लिया जाए तो ठीक है, वरना ये एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि जनाब आपका जो है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, नतीजे के तौर पर जो है आपके दूसरे वाइटल ऑर्गन्स भी जो हैं वो फिर काम करना जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने उसको फौरी नहीं किया तो आपका क्या होगा, चेस्ट वीजिंग हो जाएगी, चेस्ट टाइट होना शुरू हो जाएगा, सांस रुकना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आदमी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अगर उसको मतलब फौरी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो खुदा न खास्ता वो मर भी सकता है। तो इस बीमारी को जो है मतलब इस तरह नहीं लेना चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है इस मर्ज़ के मामले में? इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को खुद पता होता है जी। कि मैं ये एस्पिरिन खाता हूँ, या नहीं भी पता होता तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं पूछते हैं भाई कोई दवा तो नहीं खाई थी, तो हाँ जी वो तो हमने जो था सर में दर्द हुआ था तो 2 दिन पहले, अच्छा फिर ये निकाला, ठीक है, या 1 दिन पहले। इसके बाद कभी हाँ जी जब भी खाते हैं तब हो जाती है। जी। तो फिर मतलब ये कि बेचारे इतने मासूम नादान होते हैं कि उनको इस चीज़ का नहीं होता कि मतलब ये सर का दर्द तो सही हो गया लेकिन ये वाली चीज़ आप खो जा रहे हैं। जी। तो मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर लोगों को पता होता है, या खाने में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जिनको आदत नहीं होती मिर्चों वाला खाना खाने की, स्पाइसी फूड खाने की, तो वो खाना खाना शुरू करते हैं, चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है, देखा होगा। हाँ, बाज़ के तो होंठ सूजना शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, खुजली मचना शुरू हो जाती है। तो वो फिर मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करें, भाई ना खाओ, सही है ना। तो एक तो ये कि आप को ख़ुद पता होता है, पानी में हाथ डाल दिया जी ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी में वो करें। तो ज़्यादातर लोगों को अपना पता होता है, जिनको नहीं पता होता उनको चाहिए, और क्योंकि एक्यूट अर्टिकेरिया तो चलो एक आधा अटैक हुआ, यानी 6 हफ्ते से कम का जो होता है अर्टिकेरिया उसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर पित्ती उछल रही है और लंबा अरसा जा रही है तो फिर इसका मतलब ये क्रॉनिक है। अगर क्रॉनिक है तो उसको फिर डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। वो पता नहीं साल 2 साल 3 साल इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास कि जी ये तो हमें मुसलसल पित्ती उछलती है, कभी हफ्ते बाद, कभी 15 दिन बाद, फिर महीने बाद। मतलब फिर प्रॉपर डायग्नोस होना चाहिए। पता नहीं वो किसी ऑटो इम्यून बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनते हैं, और उसकी वजह से जो है ये हिस्टामिन रिलीज़ होती है, एक मादा होता है, और जैसे ददोड़े बनते हैं या जो खुजली शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल इसको जो है वो देखना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए कि किस वजह से है, और ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिनको नहीं पता होता उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ बीमारियों के मामले में हमारे यहाँ टोटकों का भी काफ़ी रुझान पाया जाता है, मुख्तलिफ़ तरह के टोटके अपनाए जाते हैं। देखा जाए तो बहैसियत डॉक्टर हम भी अब ये जानते हैं कि जब इंसान का एतक़ाद किसी चीज़ पर हो तो उसके अंदर ज़्यादा मदाखलत ना की जाए अनटिल एंड अनलेस कि वो उसके लिए नुकसान का बायस बने या बीमारी के ख़राब होने का बायस बन रही हो। कोई ऐसे टोटके भी किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता हो? ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ गांव देहातों में, मेरा ख्याल हर कोई जानता होगा। वो कहते हैं जी हाँ जी इसको एलर्जी हो जाती है, पित्ती उछल जाती है, छपाकी निकलती है, तो फिर क्या करते हैं जनाब, हम इसको कंबल में जो है ना करके और धुनी लगाते हैं, धुआं देते हैं, या वो घंटे 2 घंटे में सही होता है। अरे भाई जब वो हिस्टामिन जो केमिकल जो इंसानी जिस्म से निकला वो एब्जॉर्ब हो गया, पित्ती उछलना रुक गई, तो वो कंबल में दबाने से नहीं हुई, वो तो खुद ब खुद ही सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको मतलब खुदा न खास्ता उसको एंजियोएडिमा हो रहा है या एनाफाइलेक्सिस हो रहा है और आपने उसको कंबल में दबा दिया, तो पता चला कि जब वो उसको कंबल से निकाला तो उसको अकड़ा हुआ पेशेंट मिलेगा और वो अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। अब ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, बहुत जैसे कहना चाहिए क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड फिजिशियन जगह जगह मौजूद हैं। और ये बीमारी तो ऐसी है कि फ़ौरन इसके लिए तो कोई टेस्ट ना भी कराए तो क्लिनिकली ये डायग्नोज हो जाती है। आम आदमी को पता चल जाता है कि जी छपाकी उछल गई, पित्ती उछल गई, अरे ये ददोड़े पड़ गए। हाँ, तो ये बहुत कॉमन मतलब हुआ है कि इसके लिए कोई इतना वो नहीं है कि आदमी जो है ना अब टोटकों पर आए। अब
जो है वो ज़माना तरक्की कर गया। तो जी प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अर्टिकेरिया के मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। स्टे विद अस।